आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूं राजीव देवासी और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आज हम खड़े हैं 112 नेशनल हाईवे बिलाड़ा से ये खारिया की तरफ, ये नेशनल हाईवे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपाजी महाराज का एक आश्रम है। अभी कुछ दिनों से इस आश्रम को लेकर के कुछ विवाद लोगों के सामने आया है। ज़मीन का कोई अतिक्रमण का एक मैटर हमारे सामने आया है। आज हम अंदर जाएंगे, स्टोरी कवर करेंगे क्या मैटर था। यहाँ के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे चल कर के पूछेंगे आखिर यहाँ तक नौबत कैसे आ गई कि पुलिस के पास पहुँचना पड़ा। यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई है, काफ़ी करोड़ों का यहाँ पर जो है भामाशा लोगों के द्वारा यहाँ पर बनाए गए। यहाँ पे काफ़ी एक शिलालेख यहाँ पे लगा हुआ है। 1975 में यहाँ पर एक प्याऊ थी और ये बिल्डिंग बनाई गई है। मामला ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स है इन सब पर यहाँ अधिकार जमाया जा रहा है कि ये हमारी है। आप देख सकते हैं पूरा ये मंदिर है, यहाँ पे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रहा है। पीछे जो पश्चिम में ज़मीन बताई जा रही, वहाँ का विवाद ये बता रहे, वहाँ से लगा कि यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं उन लोगों द्वारा जो विपक्ष पार्टी है इनकी, वो कह रहे हैं ये ज़मीन हमारी है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दर्जी समाज जो है टेलर, उनका यहाँ पर ये पीपाजी महाराज उनके इष्ट देव हैं, उनका यहाँ पर एक मंदिर है। 150 साल पुराना प्रतिष्ठा यहाँ पे हुई थी मूर्ति की, जहाँ 4 भुजा और पीपानंद जी की मूर्ति यहाँ पे प्रतिष्ठा की गई थी 150 वर्ष पूर्व। ये दर्जी समाज का कहना है। यहाँ पर कई जातियों के लोग, सर्व समाज के लोग आते रहते हैं। इस मंदिर ये आश्रम जो है इनको, यहाँ के दर्जी समाज को कमाई भी देता है। दर्जी समाज उस पैसे को यहाँ पर जो है सामाजिक कार्यों में अपना जो है खर्च करते हैं। यहाँ पे शादी ब्याह के आयोजन भी होते रहते हैं। ये लोग यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान का बता रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे सामूहिक विवाह भी कराया था। तो ये करीबन 100-150 के करीब गांव है, वहाँ के लोग, गांव के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। कई इस पट्टी के गांव के जो 4 पट्टी वगैरह ये जो बता रहे हैं, वहाँ के लोग बाहर भी, फॉरेन भी है, प्रवासी भी है। तो अचानक से यहाँ पर हमला क्यों हो जाता है, जब इतने साल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतने साल से यहाँ पे एक सामूहिक सार्वजनिक जगह है किसी जाति विशेष की, दर्जी समाज की, तो अचानक से हमला हो गया। अचानक से यहाँ पर बिलाड़ा में बहुचर्चित ये मामला रहा है इस समय। तो आइए हम पूछेंगे ऐसा कैसे हो गया, और इसके बारे में पदाधिकारी जो है हमें बताएंगे। आरजे न्यूज के दर्शक देख सकते हैं हमला जो हुआ था, यहाँ पर खड़े हैं पुजारी जी, इनके ऊपर हमला हुआ था। पूरे बिलाड़ा के अंदर और भी लोगों ने, वायरल जो वीडियो हुए थे, इनके ऊपर हमला हुआ था। ये बार बार अंदर जा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पर हैं? हम करीबन 3 साल से यहाँ पर। 3 साल से आप? 3 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं भगवान की, और 3 साल से यहाँ पर। क्या हुआ था उस दिन? ये 5 तारीख को मतलब सुबह 8 बजे मैं यहाँ राउंड पर गया था, वो खेत के उधर जा रहा था। तो तभी देखा कि 10-15 आदमी हमारे मतलब बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, और एक वो ट्रैक्टर भी लेकर आ रहा था। शिवराम नाम का व्यक्ति था हमारे पड़ोस में, उसने ट्रैक्टर लेकर आए, वो आ रहे। तो मैं उसको रोकने की कोशिश की, तो उसने हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर दी। तो फिर मैं भागा आया था इधर, और हमारे अध्यक्ष साहब और कुछ हमारे पदाधिकारी थे, तो उसको मैंने बोला कि भाई हम अपन के खेत के अंदर वो मतलब आ रहे थे, और उसको तार लगे हुए खेत के, तो उसको तार को तोड़ने की कोशिश की थी उसने, तो तोड़ भी डाला, वो आ गए वो। तो फिर हम यहाँ से भागे, तो फिर वो हमारे ऊपर वो ट्रैक्टर भी चढ़ाने की कोशिश की, और फिर बाद में हमको बहुत मारा, उधर घसीटा था ट्रैक्टर के आगे। फिर बाद में हम वहाँ से भाग कर आए इधर। तो यहाँ हमारा कुछ हमारे समाज के लोगों को खूब मारा, 2-3 लोगों को खूब मारा। फिर बाद में उसको मारने फिर हमको देखा कि भाई ये पुजारी जा रहा है, इसको भी मारो जल्दी। तो हमारे पीछे भागे वो। हम जान बचाने के लिए, हमारे वो रूम था वहाँ पर मतलब दरवाज़ा लगा ही रहा था, तो फिर बाद में उसने लात मारी, तो दरवाज़ा तो खुल गया। और फिर बाद में हमें वो जानलेवा हमला के लिए 15-20 लोग हमारे ऊपर आ गए। तो फिर बाद में मेरे से कुछ नहीं हुआ, फिर वो खूब मारने लगे, खूब मारते रहे। दरवाज़ा खुलता रहा, हम रोकते रहे, फिर भी खुलता रहा, फिर भी रोकते रहे। आखिर माने वो उसके लेडीज थी, हमारी भी लेडीज थी, उसने खूब चिल्लाया, खूब रोका, मगर वो नहीं माने। तो फिर बाद में वो
चले गए वापस उधर। तीसरा साल आपका यहाँ पे सेवा देते हुए जो है आप यहाँ पे पूजा करते हैं, ऐसा ये वाकया जो हुआ पहले कभी आपने सुना इस बारे में? नहीं सुना सर, कभी 100 साल में भी नहीं सुना इधर, न किसी की ज़मीन के बारे में कोई लफड़ा ही नहीं था हमारी इधर के। क्या आप इन लोगों को पहले से परिचित जानते जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया है? हाँ, वो एक दो मतलब लोग हैं, वो मतलब मदन लाल के पुत्र थे, वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था। एक अरुण जोया है और एक सुनील जोया है, और एक है जो को ये मदन लाल शिवराम है, शिवराम उसके 2 पुत्र है, और वो अमराराम जो पूर्व प्रधान, मतलब वो बोल रहा था कि मैं यहाँ का प्रधान था और मैं आपके ऊपर SC ST का केस चलूँगा और आप जो होगा वो आप कर लेना, मैं यहीं बैठा हूँ। आप उसने भी मुझे मारने की बहुत कोशिश की मेरे ऊपर, वो मतलब वो थी वो मतलब पावड़ा था नहीं, पावड़े से मारने की कोशिश की, तो भी मैं वहाँ से छुड़ा कर आया था उधर से। देख सकते हैं यहाँ से बताया जा रहा है, ये पूरा खोल करके दर्जी समाज, पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज की ये जो एक तरह से बोल सकते हैं इनकी संस्था की ज़मीन है, तो ये किसी के जो है निजीता को भंग करना, यहाँ से ये लोग बताए जा रहे हैं गुस्से हैं। तो ये हमारे साथ में यहाँ पे कुछ पदाधिकारी मौजूद है, यहाँ से खोला था और बता रहे हैं इसके पहले इनको धमकियाँ भी आई थी कि हम ऐसा करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया, जैसा ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। हमारे साथ इस समय है यहाँ के एक पदाधिकारी, अपना आप परिचय दें और बताएं यहाँ पे क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ। मैं पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज 4 पट्टी आश्रम बिलाड़ा अभी अध्यक्ष पद पर हूँ, देवीचंद टेलर। हमारे इस परिसर में कुछ समय पहले हमारे को कुछ धमकियाँ मिली थी। उस धमकियों के आधार पर मैंने हमारे समाज के और हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मैंने ये बात बताई कि अपन को ज़मीन के बारे में ये जो धमकियाँ आ रही है, ये धमकियाँ फालतू है। तो हम एक निर्णय होकर के वहाँ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन इन धमकियों को देखते हुए हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम राउंड भी कर रहे थे, देख भी रहे थे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर हम ये लेंगे, कब्जा लेंगे, जबकि हमारे करीबन 100 सालों से ये हमारे पोजीशन में ज़मीन है। हमारे पास में इसके रिकॉर्ड प्रूफ हैं, कागज़ हैं, जमाबंदी है, सब तरह के कागजात होते हुए भी जबरन ये भूमाफिया हमारे से ये हक लेना चाहते हैं। तो इस हक के कारण हमारे पुजारी एक दिन यहाँ राउंड में आ रहे थे, उन्होंने देखा कि 15-20 की गैंग जो ट्रैक्टर लेकर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने रोका और वो दौड़ के हमारे पास आए कि कुछ आदमी वहाँ पर तार तोड़ करके और अपने परिसर में घुस रहे हैं। तो हमारे परिसर में जबरन घुसना ये कानूनन अपराध है। फिर भी हम जहाँ जो बैठे थे 7, 8, 10 आदमी मीटिंग में, हम भी यहाँ दौड़ के आए, उनको समझाया, हाथ जोड़े। हमने कहा कि आपको जो चाहिए तो कानून से ले, हमारे हक की ज़मीन आप कैसे ले रहे हो? ये ज़मीन हमारी है पूर्वजों से, आज से तुम्हारे 7 पीढ़ी हमने यहाँ तुम्हारी कोई मछली भी डली हुई नहीं देखी और तुम इस ज़मीन को जबरन ले रहे हो। तो इस प्रकार से फिर हमारे साथ इनकी कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद में साथियों को मारना पीटना भी चालू कर दिया। फिर 15-20 की गैंग में और पीछे आदमी थे, तो उससे हम घबरा भी गए थे, लेकिन हमने भी संघर्ष किया। हमारे पुजारी थे जो ट्रैक्टर लेके आया था, उसने उस पुजारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुजारी उनके सामने हट गया। मैं यहाँ पर किसी प्रकार का तुम्हें हक नहीं दूंगा, ये हमारे पुश्तैनी ज़मीन है। उसके बाद यहाँ लूनाराम जी थे, बाल जी थे, यहाँ जो हमारे रवि टेलर हैं उसकी वो भी थे, हितेंद्र थे, यानी जो भी थे उनके भी लगी यहाँ के चोट आई, किसी के हाथ के आई, किसी के मुँह के मारे, डर के मारे। उस समय पुजारी के ऊपर करीब 15-20 की गैंग में औरतें भी साथ में थी और हमला करने लगे। पुजारी दौड़ करके अपने जो निवास स्थान था पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहने का, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर के अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने दरवाज़ा भी दिया, कुंडी लगाई, लेकिन यहाँ से धारदार हथियार पावड़ा लेकर के उस निवास स्थान तक पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पर हमला बोला। वो हमारे पास में वीडियो भी आप शिक्षाविद हैं और रिटायर्ड पर्सन है और इनके पुश्तैनी यहाँ पर इनके जो पिताश्री वगैरह भी यहाँ पे अध्यक्ष रहे हुए हैं। ये जो यहाँ पे वो ट्रैक्टर लेके कुछ तवी जैसा कुछ दिख रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो तवी का निशान दिख रहा है ना आपको, तो जबरन यहाँ से ट्रैक्टर डाल करके और इन्होंने ये अपने हक की ज़मीन बताते हुए, जबकि हमने कहा हमारा रिकॉर्ड प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्ड है
फिर भी यहाँ पर हमारे ऊपर ये ट्रैक्टर चढ़ाने की, यहाँ घुमाए उन्होंने, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और हम बीच बचाव आए, लेकिन फिर नहीं माने तो हम दौड़ करके, मैंने फ़ोन भी किए थे प्रशासन को, पुलिस विभाग को फ़ोन किया, उन्होंने हमारी सहायता के लिए वो वहाँ पर भी पहुँचे, यहाँ पहुँचे, मैं दौड़ करके वहाँ सीधा पुलिस स्टेशन भी गया था। फिर विभाग प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे और उन्होंने हमारी रक्षा के लिए उपाय किए। अगर वो नहीं आते तो शायद उस समय हमारे साथ में और कुछ अनहोनी हो सकती थी। भगवान हमारे साथ थे। मैं तो यही मानता हूँ कि इस प्रकार से अगर हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला करते हैं तो हमें आगे के लिए भी इन लोगों से खतरा है। प्रशासनिक अधिकारियों का हमारे साथ पूर्ण सहयोग है। इसी के साथ में हमारे पुजारी जो अगर ऐसे डर के मारे जो अंदर घुसे और उसके बाद में जो हमारा वीडियो वायरल हुआ, उस वायरल से जो आदमी थे, अमरा राम जी पूर्व प्रधान थे, मदन लाल जी थे जो ज़मीन के मैंने खरीदी है और हमें डांटी थे, एक शिवराम पटेल जो पड़ोसी है वो थे, उसकी माँ थी, यानी उसके दोनों भाई भी थे। इस प्रकार मदन लाल के बेटे, और उन्होंने तो इतना हमला कर दिया कि वो किराए के टट्टू लेकर के आए। 15-20 की गैंग पहले आई, उसके बाद में 15-20 की गैंग और आई और उनमें औरतें भी शामिल थी। इस प्रकार हमारे ऊपर ये हमला बोला, हमें धमकियां दी, हमें ऐसी का मुकदमा दर्ज करने का पूर्व में कहा और उसी प्रकार से ये करते आ रहे हैं। हमारे को लज्जा भंग के लिए भी इन्होंने बोला कि ऐसे कर देंगे। तो इस प्रकार से एक हमारे सरल स्वभाव वाले समाज के साथ में ऐसी घटनाएं, जो अनहोनी घटनाएं करते हैं, ये शोभनीय नहीं है। आरजे न्यूज़ के दर्शक देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि पहले से ही साजिश रची गई है। इनका कहना है कुछ कूट रचित दस्तावेज उनके पास में है। दस्तावेज का अवलोकन पुलिस करेगी, अनुसंधान पुलिस करेगी। पुलिस की रवैये को ये लोग ठीक बता रहे हैं। सचिव यहाँ मौजूद है। मैं धर्मीचंद परियार, सचिव श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज चारपट्टी बिलाड़ा का हूँ मैं, और पूर्व में पहले 4 साल तक अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। एक्चुअल में क्या है कि ये जो अभी प्रकरण जितना भी ये हुआ था, इसके पहले पूर्व में जो शिवराम है कुमार, मेवाड़ा जाति का है, जो मंदिर के पास में ही रहता है, उसने बार बार हमारे समाज के पदाधिकारियों को और व्यक्तियों को ये धमकियाँ दी कि ये मेरी ज़मीन है, आप इसके ऊपर ये अतिक्रमण कर रहे हैं और मैं जो आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो हम इसके विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप इसके ऊपर अतिक्रमण नहीं करें, और यदि आप अतिक्रमण करेंगे तो हम किसी भी प्रकार की कोई जानलेवा जैसे या हम अतिक्रमण करेंगे तो और कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे DYSP साहब श्री शेकौत साहब पारदर्शिता के साथ में और न्याय के पक्ष में उन्होंने हमारी बात को अच्छी तरह से सुना और उन्होंने कहा कि जो वास्तव में जिनकी ज़मीन है या जिनके साथ में जो है हम न्याय करेंगे, अन्याय किसी के साथ में नहीं होंगे। संस्था काफ़ी पुरानी है, संस्था के काफ़ी लोग हैं जो वयोवृद्ध है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस संस्था में आप कब से जुड़े हुए हैं? इस संस्था से मैं 17 साल का जब से इस संस्था के मेंबर पर आ रहा हूँ। चार पूजा जी और पीपा जी का मेंबर है। मैं अभी 84 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैं किसी का यहाँ पर कब्जा नहीं देखा। पीपा समाज समिति द्वारा किसी का यहाँ कब्जा नहीं है। आज तक हमारे कोई ज़मीन का विवाद नहीं हुआ, और अब हमारे सामने ज़मीन का विवाद पैदा हो कैसे हमें सहन नहीं हो रहा है इस बारे में। जी देख सकते हैं वयोवृद्ध यहाँ पर बता रहे हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम बालूराम, गाँव निबोल, टेलर मास्टर। आसपास के जो ग्रामवासी हैं इस संस्था से जुड़े हुए हैं काफ़ी साल से, बता रहे हैं कि आज तक इस प्रकार का मैटर इनके सामने कभी भी नहीं आया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रखा, काफ़ी करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन हो रखा है। आप कहाँ से हैं? मैं ब्यावर से आया हूँ सर, राधेश्याम चावड़ा। आपके देखते हुए कभी कोई ज़मीन का मैटर यहाँ पे हुआ? बिल्कुल नहीं देखा साहब। मैंने इस समाज के अंदर 3 दफ़े पोतेदार बना हूँ, अभी तक मैंने कोई विवाद नहीं देखा, मैंने अब की विवाद देखा है सर। और अब काफ़ी प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं कि जब उनके पास अगर ऐसे कोई प्रूफ है जिनकी वो मालिकाना हक जता रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके हमला क्यों करते हैं? हम उनका भी पक्ष लेने की कोशिश करेंगे। जो इनके जो विरोधी हैं उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा है, और इनको धमकियाँ दी गई थी कि हम लोग झूठा केस करेंगे या जो भी बता रहे, तो उन लोगों ने केस भी कर दिया है, तो हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। देखना ये होगा पुलिस क्या अनुसंधान करती है इस मामले में। हमारे साथ आप बने रहिएगा, इस पूरे मामले को
हम आपके सामने लाते रहेंगे। बिलड़ा में जो बहुत चर्चित जो मामला रहा है, पीपाजी महाराज के जो आश्रम है, दर्जी समाज का वहाँ पे जो आश्रम है, वहाँ पे जो सब देख रहे हैं कुछ घटनाएं हुई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जमीन के विवाद को लेकर के। जमीन के इस एक विवाद के जो पक्षकार थे उनका हमने बाइट ले ली है, उनका हमने आरजे न्यूज के माध्यम से उन लोगों ने अपना पक्ष भी रखा है। दूसरा जो उनका विपक्ष जो अब हमारे सामने आया है, उनके पास हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने है संतोष जी। संतोष जी जानेंगे जमीन के बारे में। जमीन किसकी है ये? नाइजीरिया। अच्छा, आपने कैसे खरीदी? शिवलाल शिवलाल जी से खरीदी। कब? 12 महीने पहले। 12 महीने पहले सौदा हुआ? हाँ। फिर उसकी रजिस्ट्री कब हुई? 2 महीना हुआ। संतोष देवी जिनके पति हमारे साथ हैं मदन लाल मेघवाल, आइए हम इनसे जानते हैं जमीन के मैटर के बारे में। क्या आपका पूरा नाम क्या है? मदन लाल मेघवाल। आप यहाँ, आपका नहीं है क्या? ऊंचियाड़ा के। इस जमीन को आपने कहाँ से खरीदी, किससे खरीदी आपने? शिवलाल जी। शिवलाल जी ने इस जमीन के विवाद के बारे में कुछ बताया आपको? पता ही नहीं। टाइटल क्लियर करके नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं था। कब मालूम चला आपको जिसके पीछे विवाद है? तो अभी मौका पर मालूम पड़ा। इनका ये पक्ष है जिन्होंने जमीन शिवराम से खरीदी है, इनका ये पक्ष है कि इनको कुछ भी मालूम नहीं था, जब विवाद सामने आया तब इनको मालूम चला। आइए हम शिवराम से सारी घटनाक्रम की, जिन्होंने जमीन पर अपना पुश्तैनी हक जताया, एक खसरे पर पर्टिकुलर 1 बीघा 1.25 बीघा बताया जा रहा है, विवाद का जो खसरा है वहाँ पे, जिसको हमने सारा बताया, जहाँ पे तभी निकाली हुई थी, जहाँ से बताया जा रहा था ये लोग घुसे थे अंदर से। उस जमीन जो विवाद की जमीन जो है उसका पुश्तैनी हक जो बता रहे हैं शिवराम बता रहे हैं। शिवराम हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम ये उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। पूरा नाम क्या आपका? शिवराम। शिवराम पूरा नाम क्या? प्रजापत है। ये जमीन आपकी है? हाँ सर, मेरी है। और आपने इनको बेची आगे? हाँ सर, मैंने बेची। ये जमीन के डॉक्यूमेंट आप पास में होंगे? हाँ बिल्कुल है सर, मेरे पास सब पूरे मतलब पूरे है मेरे पास, सेटलमेंट से है। तो फिर ये जमीन का विवाद जब था तो आपने सॉल्व कराने की कोशिश नहीं की सर? मैंने इन दर्जी समाज को कई दफ़े, मैंने कई सालों से बोल रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी है और आप इसके ऊपर कोई भी मकान का मत बनाओ, बनाते हो तो इस ये ऐसा करो कि मतलब ये ज़मीन के बदले में या तो मेरे को ज़मीन दे दो आगे, या कुछ ऊपर नीचे करके मतलब ऐसा बैठ के कोई काम कर ले तो अच्छा रहेगा। इन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई तेरी है तो तुम बोली चाहे कहीं से भी बेच कर हमने ले, ठीक है ना, तो हम खरीदेंगे ना, कोई ज़मीन के बदले में ज़मीन देंगे, तो तुम्हारी है तो तुम आप बेच सकते हो, ठीक है ना। और कई दफ़े मैंने इन्होंने बोला भी था। फिर मैंने मतलब चार को पटवारी से मतलब वहाँ सीमा ज्ञान में किया। इन लोगों को बोला भाई पटवारी आ रहे हैं, आप आ जाओ। तो ये अधिक समाज के जो पंच समाज के जो अध्यक्ष है ना देवचंद जी, तो इन्होंने बोला भाई कि आप की ज़मीन है तो आप वो उनसे सीमा करवा लो, बाद में हम आके ठीक है ना देखेंगे। तो भी वो लोग नहीं आए। तो पटवारी साहब ने मतलब सीमांकन करवाया और ज़मीन बता कि शिवराम जी ये ज़मीन आपकी यहाँ पे आ रही है। और तो फिर उन्होंने बोला कि ये जब बजे आप वो पत्र डाल दें। तो मैंने वो जहाँ वो उन्होंने बताया वहाँ मैंने पत्र डाल दिए और छोटा सा एक वो कर दिया बना दी सीमा। उसके बाद में मतलब जब मतलब जी को फिर मैंने बेची थी ना, उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने इन लोगों को बेची। उसके बाद बेचने के बाद में उन्होंने बोला भाई कि ज़मीन तो मेरे को दे दी, कहाँ पे मेरे को बता। तो फिर हमने वहाँ जाके वो ज़मीन बताई तो जब हम वहाँ गए थे तो उससे पहले उन लोगों ने वो पत्थर निकाल के ट्रैक्टर से वो ज़मीन हल चला दिया उन लोगों ने। दूसरे दिन फिर बाद में हम दूसरे दिन वहाँ गए थे कि भाई वो माठ उन्होंने काट कहती है अपन चलो वापस हाथ से वो बना दे या फिर वो किसी बना दे। जैसे हमने वहाँ से जो अंदर घुसे ज़मीन के अंदर गए थे, जो हमने वो बनाया था रास्ता, उससे गए थे हम तो जैसे हम जाके वहाँ पे मतलब जब तक वो मदनलाल जी पत्नी और वो ऐसा मतलब वो करी थी तो मार्ट बना दी थी। तो दर्जी समाज के मतलब 15-20 लोग एकदम साथ में आए और मदनलाल की पत्नी को और उनको मतलब ऐसा बोला कि नीच डेढ़ कमेंट अटका खर्च भी है थोड़ा तो कौन लीजिए किन कौन लीजिए
पहले इन लोगों ने हमारे ऊपर पत्र फेंके थे, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चे लोग कोई हाउस में आ गए हैं, तो उन्होंने वो कोई मतलब आपको टिक्की होगी या कोई मतलब, ठीक है। तो उसके बाद में फिर पुलिस आई, हमारे को अरेस्ट किया 151 में, और हमारे को एक रात के लिए अंदर भी रखा। तो मतलब ऐसा है सर कि मतलब हमने थोड़ी बहुत गलती की है, तो मतलब वो थोड़ा अवैध हो गई, ठीक है ना। और अवैध तो उसकी सजा भी हम पुलिस वालों ने हमारे को दी है। एक रात हमारे को अंदर बंद भी रखा है, और फिर बाद में वापस दूसरे दिन हमारे को बाहर निकाला। तो उन्होंने बोला कि अब 6 महीने तक आप मतलब ना तो वहाँ पर झगड़ा करना ना बोलना, इनको हमारे पुलिस वालों ने मना किया। और सर मैं इससे पहले भी ज़मीन के बारे में मतलब नगर पालिका को भी मतलब मैंने अर्जी दी थी 8/4 को, ठीक है ना। और 11/4 को पुलिस वालों को भी मैंने दी थी, और 16/4 को जो पुलिस वहाँ भी मैंने मतलब वो हाँ वो मतलब इन लोग प्रशासन से मैं पूरी मदद मांगा, तो भी मतलब मदद के लिए कोई भी मेरे मतलब आया नहीं साथ में। तो फिर मैंने वो वही मैंने बोला भाई कि प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो मैं ही मतलब वो अंदर जाके वो मतलब ऐसा काम किया। तो उसकी मतलब को तो मिली हुई है सजा 151। कितने लोग? 4 लोग। देख सकते हैं आरजे न्यूज के माध्यम से सारे दर्शक देख सकते हैं, शिवराम जी ने हमसे बात की है। इन्होंने बताया कि हम 4 जने अंदर भी रहे एक रात के लिए, और एक तरह से संपूर्ण बिलाड़ा वासियों के सामने इन्होंने ये कहा है भाई हम थोड़े जोश में आ गए थे। आरजे न्यूज का भी यही कहना है, बिलाड़ा का एक माहौल जो है वो आध्यात्मिक और बहुत ही भक्तिमय और बहुत ही अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है। बिलाड़ा पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। बिलाड़ा के काफी लोग बासिंदे, खूब अच्छे लोगों ने यहाँ पे बिलाड़ा का नाम रोशन किया है। तो ऐसे में कानून है, ऐसे में हमारे साथ पुलिस है। अगर कुछ भी ऊंचा नीचा अगर होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हमारे पास कानून। लेकिन ये एक बात जो कह रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी इन्होंने आरजे न्यूज को दिखाए हैं। हमने एक बहुत गहरी पड़ताल की इनके डॉक्यूमेंट की। ये नगर पालिका के पास भी जाते हैं, ये पुलिस के पास भी जाते हैं। जो इनकी जो तारीख इन्होंने जो बताई है, वो तारीख उन लोगों से थोड़ी सी पहले ये लोग गए थे। और एसपी को भी, जो ग्रामीण एसपी को भी डाक, रजिस्टर्ड डाक के जरिए उन्होंने भेजा है। तो इस बारे में देखो इनका जो पुलिस के साथ में नगर पालिका इन लोगों का रवैया कैसा रहा है, वो तो जो है सरकार, कानून, ये सब लोग आपस में बैठ के तय करेंगे। आरजे न्यूज और भी इसकी पड़ताल करेगा। हमारे साथ में इस समय बिलाड़ा के एक व्यक्ति जो प्रधान रहे हुए हैं, बिलाड़ा के एक ऐसे व्यक्ति जो 3 साल के लिए प्रधान रहे, वो भी इस चीज में गवाह है। और जीवन में फर्स्ट बार वो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, इनको भी 151 में पाबंद किया गया। हम इनसे इस जमीन के विवाद के डॉक्यूमेंटली कुछ जानने की हम इनसे कोशिश करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्री भी हुई है। रजिस्ट्री अमूमन कुछ रूल होते हैं। वैसे देखा जाए तो इस भारतवर्ष में हमने खुद ने देखा एक ही प्लॉट को कई बार बेच दिया जाता है, रजिस्ट्री वापस कैंसिल भी होती है। लेकिन इन्होंने रजिस्ट्री भी करवाई है, जिसमें मौके पे पटवारी भी आते हैं, आरआई भी आते हैं, इनको कब्जा भी करा के दिया गया, कुछ मुद्दे भी वहां पर लगाए गए हैं। तरमीम वो पक्ष आया नहीं, तो तरमीम भी हो गई है, डॉक्यूमेंट भी इनके पास में है। तो हम इनका पक्ष जानने की इसी कड़ी में मिस्टर अमरचंद मेघवाल, मिस्टर अमराराम मेघवाल, जो बिलाड़ा के प्रधान रह चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं। अमर जी से हम ये जानना चाहेंगे जमीन के डॉक्यूमेंट को लेकर के, जमीन के डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल में आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है जिस बेस पर आपने रजिस्ट्री भी कराई है, और आप वहाँ पर मालिकाना हक भी जो आपकी पार्टी बता रही है हमारी है, उस बारे में आप हमें कुछ बताओ। हमारे पास में जब से अलॉटमेंट हुई है जमीन, अलॉटमेंट से लेकर के शिवराम जी तक आने तक के कागजात और नक्शे हैं, चैनल पूरा। उसके बाद सारे एविडेंस है इसके बारे में। वास्तव में जमीन शिवराम जी की, और इस जमीन पर इनका राइट है कि पुश्तैनी जमीन है। और इस जमीन के बारे में पहले हमने क्लियर किया कि ये जमीन किसकी आपकी है, तो हमें कम से कम पटवारी से आप नपा के कम से कम सीमांकन का एक कॉपी, तो इन्होंने सीमांकन करी कॉपी ला दी। कॉपी लाने के बाद में हमें पता चल गया वास्तव में इनकी शिवराम की जमीन है। तो हमने 1 बीघो जमीन
श्रीमती संतोष देवी भाई को मदनलाल जी के नाम में करवाई, जिसमें मैं एक एविडेंस रूप में गवाह हूं। और मदनलाल जी रिश्ते में मेरे रिश्तेदार भी है। तो 1 बीघो जमीन की रजिस्ट्री 2 महीने पहले 26/4 को हमने करवा दी। रजिस्ट्री कराने के बाद में म्यूटेशन एक अहम प्रक्रिया होती है, जिस पर भौतिक रूप से इन्होंने गोदाम दिखा दिया, कब्जे में बता दिया। हमने उस जमीन को उस जमीन पर कागजात के लिए म्यूटेशन भी बन दिया। म्यूटेशन टूट गया, हमारे पक्ष में वो जमी हो गई, हम खातेदार हो गए पूर्ण पे उस जमीन पे। और उसके हमारा खसरा नंबर भी 50/58/14/18 अलग मिल गया और हमें पूर्ण हक है उस जमीन पर। संतोष देवी को पूर्ण हक है, वो उनकी जमीन है। उस जमीन के हम जब शिवराम जी का कि भाई आपने गोदाम बढ़ा दिया, हमें भौतिक रूप से वहाँ पर मौके पर कब्जे शायद हम नहीं पहचान सके ये कचरा आपका है, तो ये चले और हमें रास्ता देके तार काटे और रास्ता, क्योंकि एक बड़ा लंबा कचरा था, अलग रास्ते से आ नहीं सकते थे, कुछ आंशिक पक्का निर्माण भी था। तो वहाँ पर हमने जहाँ हम जमीन खरीदी वहाँ रास्ता दिया, दूसरे रास्ते अंदर गए। पहले दिन अंदर गए, कोई हलचल नहीं हुई और चुपचाप हमने गोदाम देख लिए। और उस दिन ही उन्होंने हमारी मांग तोड़ दी। तो हम वहाँ से वापस आ गए। दर्जी समाज के कुछ लोग आए, कहा भाई ये जमीन हमारी है। हमने पूछा आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हमें बता दो, हम जमीन छोड़ दें या हमारे ये देख लो। हमने हमारी एविडेंस के रूप में सारी चीजें बताई, जमाबंदी, रजिस्ट्री, गिरदावरी और तरमीम शुदा जमीन के बारे में पूरी, और शिवराम जी का पूरा नक्शा। उसके बाद उन्होंने कहा चाय पानी पिलो बैठो। इतने में पुलिस को बुला लिया उन्होंने। मौके पर पुलिस आई, पुलिस को हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। एएसआई था, साथ में काफी और लोग भी थे, पुलिस वाले जागता था। तो उन्होंने कहा भाई हमारे लीगल भेजे जिनके पास हो। उन्होंने कहा शांति प्रिय ढंग से आप अपने केस में काम करें। तो दूसरे दिन जब हम पुनः वापस गए तो मार तोड़ दी गई और श्री राम जी हमारे साथ में थे। मैंने कहा भाई जब मार की वापस मार हमें कर दो, नहीं तो हम विवादित जमीन में कैसे प्रवेश। तो इन्होंने ट्रैक्टर चलाया और इतने में आवेश में होकर दलित समाज के 100 से 50 के लोग उसके समाज भवन में फिरते हुए थे। उन्होंने हाथों में पत्थर लाठियां लेके हमारे ऊपर बरसात कर दी। मदन जी को गाली गलौज किया, डेढ़ के बेट नीच का और धक्का-धुक्की की और पत्थर बरसाने लगे। श्री राम जी वो मार्च सही कर रहे थे, पत्थर बरसाने लगे। वहाँ पर पट्टी भी हमने साथ खड़ी की थी, वो भी उखाड़ के ले गए। हमने कुछ नहीं किया। ये जरूर किया तो कुछ लोग बाहर आ गए थे, वो आ गए और उसके आवेश में आकर कुछ बच्चों ने गलती की, हो सकता है धक्का-मुक्की हुई। उन्होंने जोश में आकर के हमें भी गाली गलौज दी। मेरे जो पेट में ऑपरेशन है, एक गुस्सा हमारे भी लगा दिया, जिससे मेरा हड्डियां हो गया, जिसकी जांच भी मैं कराने जाऊंगा। अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं। इस प्रकार से उन्होंने हमें भी नीच को कहा, लेकिन हमने शांति बनाई रखी। मुझे को कहा भाई बैठ के बात करो। इतने में हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे कि उन्होंने रोका, चाय पानी पी लो, भाई कोई बात नहीं गलती होती है, हमारा बदल जाए, आपके वक्त जमीन होगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। तो इतने में पुलिस आई और पुलिस को कहा भाई हमने कल, उन्होंने जबरदस्ती कहा कि भाई आपकी जमीन है, आपके कागजात है, तो आप थाने चलो। हमने कहा हम थाने आ रहे हैं, हमारा भाई ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि 4 आदमी हमारे साथ चलो, बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए। तो हम गए, हमें वहाँ ले जाकर शेख साहब ने कहा कि भैया आप अवैध रूप से दूसरे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है। उन्होंने बैठा दिया, चलो उनको बुला रहे हैं, वो उनको नहीं बुलाया, उल्टा हमें 101 में पाबंद कर दिया और हमें 1 रात उसकी सजा मिली। जबकि हमने ये गलती की, हमारी जमीन कब्जा शुदा, रजिस्ट्री शुदा हत्या की जमीन में जो संतोष देवी के नाम से करती थी, हमारी जमीन में खड़े थे, वहाँ पर पत्थर लाठ आए। अगर कोई ऐसा आवश्यक हो तो हमने कोई भी कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ फिर आ गए और उससे जोश में आकर कुछ लोगों ने अगर ये थोड़ी बहुत गीत हुई, इसकी सजा हमें मिली। साथ कह रहे हैं मेघवाल जी के हम थोड़ी सी कुछ जोश गलती भी हुई है, लेकिन वापस पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो पुलिस ने आपके साथ सही रवैया किया या आपके साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, पुलिस ने हमें धोखे में ले जाकर तुम्हें आप समझा रहे हैं, तो उन पक्ष को दूसरे पक्ष को पाबंद नहीं किया, हमें पाबंद उल्टा कर दिया, जबकि लड़ाई उन्होंने की है। हमारे पास वीडियो है। एक तरफ आप आरजे न्यूज के माध्यम से दर्शकों को ये भी कह रहे हैं हम जोश में थे, गलती तो हुई है तो पाबंद तो करेगी पुलिस। चलो आपका पक्ष हमने ये रखा है, लेकिन आपके साथ एक चीज और हम जानना चाहेंगे। आप प्रधान भी रहे हुए हैं, आपको काफी इस चीज में नॉलेज भी है। जब आप रजिस्ट्री कराने गए थे उस समय सरकारी क्या लचीला तंत्र है जिसमें रजिस्ट्री बिना कब्जे के जो विवाद की रजिस्ट्री हो जाती है, कुछ तहसीलदार ने आपको कुछ पूछा कि इसके बारे में क्या सिस्टम होता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, रजिस्ट्री के बारे में पूछा। आपके मैंने कहा कि आपके पटवारी आरआई द्वारा इसका सीमांकन किया है,
आंगन में जमीन मौके पर पड़ी है और उस जमीन को हमने जो खेती की जमीन है उसको हमने खरीदा है। तो उन्होंने मौका भी देखा और मौका देके देखा कि यहाँ से हो सकता है कुछ आंशिक पक्का कच्चा निर्माण भी हमारे अंदर आ जाए, लेकिन मौके पर जमीन की उन्होंने कहा सर्टिफाइड है, ये मौके पर जमीन है। उन्होंने रजिस्ट्री पास कर दी। रजिस्ट्री पास के बाद में एक दिन और कुछ दिन के बाद में म्यूटेशन तोड़ा है, म्यूटेशन भी पास हो गए। म्यूटेशन पास होने के बाद में 27 को म्यूटेशन भरा और लास्ट में फिर बाद में म्यूटेशन भी हमारा पास हो गया। म्यूटेशन पास होने के बाद में जब बरसात की ऋतु है, हम बोलने के लिए जाना चाहते थे, श्री राम ने कहा भी एक बार तुम हल चला के ये मेरी बात वापस कहीं कर दो। इसी हिसाब से आज से गए थे। पहले उन्होंने कुछ नहीं किया और विरोध हो गया भी नहीं हुई, जिसका मामला दर्ज है और इसकी हमें कानून पर पूर्ण विश्वास है और प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे, क्योंकि सारे एविडेंस हम उनको पेश कर रहे हैं। देख सकते हैं इनका वीडियो काफ़ी, जो दर्जी समाज के पास जो वीडियो थे वो काफ़ी वायरल हुए हैं। इनके पास में एक वीडियो जो हमें दिया गया आरजे न्यूज़ को, वो भी हम चलाए हैं, जिसमें काफ़ी कुछ उनकी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। लोग इन्होंने चिन्हित किया, इन्होंने वापस एक FIR भी लगाई उनके खिलाफ। मैं वापस आपसे एक बार और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो पुलिस को लेकर के, प्रशासन को लेकर के, जैसा शिवराम ने बताया, नगर पालिका को लेकर के थोड़ा सा रवैया आपने बताया, मैं अब क्या सीन है? अब आपको पुलिस पर, प्रशासन पर भरोसा है या थोड़ा आप बिलाड़ा छोड़ के कहीं ऊपर जाना पड़ेगा आपको? हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स और कागजात पुलिस प्रशासन और प्रशासन को दिखा रहे हैं तो हमें विश्वास है कि कानून से काम होगा। चाहे कहीं ऊपर जाए कहीं जाए, यहाँ पर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। एविडेंस के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे और मौका की पोजीशन रिपोर्ट, जो जमीन लैंड जो पड़ी है वहाँ हमारे पक्ष में होगी तो हमारी होगी। अगर किसी प्रकार से वहाँ लैंड नहीं बचेगी तो हम सफर करेंगे, हम झूठे होंगे। जबकि हमारी लैंड है, हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं हमें उनकी जमीन हमारी नहीं, हम कहते हैं उनकी जो दर्जी समाज की जमीन है उसके मुद्दाम करके कायम कर दे, शेष रहेंगी वो जमीन हमारी, वो हमारे पड़ोसी और इसलिए पड़ोसी संबंध बनाना चाहते हैं। शिवराम ने कहा है कि भाईचारे से हमने काफी बार गए हैं, इनकी बात में कितनी सत्यता है ये जाने या ईश्वर जाने या वो लोग जाने। शिवराम ने हमें बोला हम काफी साल से हमारी पुस्तक जमीन के लिए हम उनके पास जा रहे हैं, वो लोग हमें टाल रहे हैं। जमीन शिवराम से संतोष को दी जाती है, संतोष के पति हमारे साथ मौजूद है। संतोष के पति और संतोष ने ये बताया हमें इस जमीन के विवाद के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। शिवराम ने एक बात और बताई, मैं सब जगह गया था लेकिन मैं आखिर निराश होकर के फिर मैंने ही कब्जा दिलाने की सोची। जब पुलिस मेरे साथ नहीं आई, नगर पालिका नहीं आया, प्रशासन नहीं आया, तो मैं गया अकेले इनके साथ। लेकिन वहाँ पे कुछ जोश हो गए, ये भी बता रहे हैं प्रधान या जो है वो भी कह रहे हैं कुछ हमारे साथ कुछ लोग थे जोशवार, उसकी सजा भी हमको मिली है। तो कहीं न कहीं रवैया जो थोड़ा था हिंसात्मक रूप ले लिया था, एकदम से बहुचर्चित मामला बन गया था, लड़ाई झगड़े हो गए। ये बिलाड़ा में थोड़ा सा बिलाड़ा वासियों से भी निवेदन है, सभी से निवेदन है, कानून अपने कोई हाथ में न ले। आइंदा आप सभी लोग आज न्यूज के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे बिलाड़ा वासियों को? क्या 6 महीने के लिए आपको पाबंद किया गया, 6 महीने ही पाबंद रहेंगे या किस प्रकार से बात कहना चाहेंगे? देखिए सर, पुलिस ने तो हमको 6 महीने के लिए पाबंद किया है, लेकिन हम जिंदगी में कभी भी ऐसा हिंसात्मक काम नहीं करेंगे और पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी उसका अहिंसात्मक तरीके से वो काम करेंगे। एक छोटा सा बच्चा ये बात कह रहा है कुछ गलतियां इनसे हो गई थी, उनकी इनको सजा मिली है, लेकिन अब ये कह रहे हैं हम कानून से चलेंगे और हम अहिंसात्मक तरीके से चलेंगे। कानून पर आपको पूरा विश्वास है? हाँ, कानून पर हमें पूर्ण विश्वास है। कानून बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करेगा, कानून से ऊपर हम कुछ नहीं, हम सदा कानून का सम्मान करते हैं। बिलाड़ा की ऐसी घटनाओं से हम आहत हो जाते हैं। कई बार धार्मिक माहौल सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश होती है, कई बार दो पक्ष आपस में, तो कानून किस लिए है, पुलिस किस लिए? अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप ऊपर जा सकते हैं, कानून हमेशा साथ रहेगा, मीडिया आपके साथ है। मैं एक बार फिर सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, कानून पर विश्वास कीजिए, मीडिया पर विश्वास कीजिए। मीडिया ही आपका है, कानून भी आपके लिए बने हुए हैं। कुछ लोग खराब हो सकते हैं, पूरा कानून कभी खराब नहीं होता। कानून के कुछ लोग जो सड़ा हुआ तंत्र है उसमें मीडिया उनको सही करेगा, आपके सामने लेकर के आएगा। दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखी है और दोनों ही पक्षों का मैटर जो है ये अनुसंधान पुलिस को करना है, कानून को करना है। हमने दोनों ही पक्ष को आपके सामने बताया है। तो पूरा मामला हमारे साथ आप बने रहिए। पारदर्शिता पुलिस प्रशासन किस प्रकार से जो है दिखाती है, किस प्रकार से मुस्तैदी दिखाती है, कानून क्या करता है इस मामले में, और इन सभी दोनों पक्षों को कानून पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। इस मामले को अंत तक हमारे साथ आप बने रहिए, हम इसके बारे में और आपको रिपोर्टिंग करते रहेंगे। मैं राजीव देवासी,
कैमरामैन पवन रील के साथ आरजे न्यूज राजस्थान।